वी ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल. मैं सर को रेफर कर दूंगा. सो ओवर टू प्रियांश सर. Thank you. So before we start the class, कुछ basic announcements हैं. आपका इन्फोसिस का रजिस्ट्रेशन, इन्फीटीक्यू का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है. The exam is on 2nd or 3rd April, like in the beginning of April. So relatively हमारे पास time कम है. Seeing that, we'll basically go through these 6 topics quickly. And अगर कहीं पे भी डाउट था आपको लास्ट क्लास के अंदर, ask them, and हम एक बार उसको जल्दी से solve कर लेंगे. Once this is done, we'll talk about pillars of OOPS today. That is abstraction क्या होता है, encapsulation क्या होता है, inheritance किस तरीके से काम करता है Python के अंदर, and polymorphism किस तरीके से काम करता है. So we'll be touching on these things and another topic, abstract based class. So let's start with basics again, objects and classes. क्या किसी को कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है उसमें डाउट है? अगर आपसे पूछा जाता है कि मैंने एक सिंपल अंडरस्कोर इनइट करके कुछ कंस्ट्रक्टर बनाया है फॉर से क्लास ए एंड इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो डू यू अंडरस्टैंड ये किस तरीके से काम कर रहा है? Yes or no, please start में एक बार लिख दें. Again, there would be semicolons here, there would be colons here. To reply yes sir, you understand it. Okay, so if you have a basic understanding कि constructor किस तरीके से काम करता है, so we also have like a basic understanding कि instance किस तरीके से काम करता है, right? So let's say कि हमारे पास एक class है, class A. We are saying that s dot say b equals to 5 यहाँ पे, and we are creating we are using this particular class to create objects. जब हम इस क्लास को ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होगा. से अल्फा इक्वल्स टू ए कंस्ट्रक्टर, बीटा इक्वल्स टू ए कंस्ट्रक्टर. अब अगर मैं चेंज करता हूं बीटा के अंदर एंड ऐसे बीटा डॉट बी इक्वल्स टू 10, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये चेंज अल्फा में रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा? अल्फा में yes or no? गीता उपाध्याय रिप्लाई नो. नहीं होगा, which is absolutely correct, because जो हमारी मेमोरी एलोकेशन हो रही है यहाँ पे अल्फा के लिए एंड बीटा के लिए आर टू डिफरेंट थिंग्स. इसके अंदर अपने सेपरेट वेरिएबल्स हैं b एंड b. इसका नाम है, मतलब इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू वुड बी 10 आफ्टर अपडेट, एंड दीज आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट वैल्यूज जिसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, लेट्स build on the same example. अब अगर मैं इस particular class A के अंदर I make another value, I say that let's have a value like class value like x equals to 10. क्या अल्फा एंड बीटा के अंदर, ALPA एंड बीटा के अंदर ये वैल्यू सेम रहेगी? Like if I ask अल्फा एंड बीटा के अंदर आई आस्क कि क्या एक्सेस करके बताओ x की वैल्यू क्या है, क्या दोनों के अंदर वैल्यू सेम मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो मैं रिप्लाई यस, गीता रिप्लाई यस, ऋषभ रिप्लाई यस, स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग यस सर. यस, एब्सोल्युटली मिलेगी, बिकॉज ये एक क्लास मेंबर है हमारे लिए, राइट? सो हमने अभी तक देखा कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है. अगेन दिस इज अ स्मॉल रिवीजन, इसमें कहीं पे भी डाउट हो तो लेट्स डिस्कस. अगर डाउट नहीं है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड. अच्छा, लेट्स क्लियर द स्लाइड एक बार एंड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. लेट्स से हमारे पास अगेन एक क्लास ए है
वी हैव अ मेंबर x इक्वल्स टू 10 एंड हमारी क्लास यहीं पे खत्म हो रही है। अब मैंने इसके ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं स्मॉल a एंड स्मॉल b। मैं कहता हूं कि b डॉट एक्स इक्वल्स टू 5। अब मैं प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूं a डॉट एक्स एंड मैं प्रिंट करा रहा हूं b डॉट एक्स। आप मुझे बता सकते हो कि क्या ये दोनों वैल्यूज सेम आएंगी या नहीं? Will the value a dot x and value b dot x represent 5? लाइक प्रिंट होगा क्या 5 या 10 या कुछ और? सेम वैल्यू प्रिंट होगी या नहीं? अगर सेम वैल्यू प्रिंट होगी तो राइट a इन द चार्ट, अगर सेम वैल्यू प्रिंट नहीं होगी तो राइट b इन द चार्ट। We are getting mixed sort of answers. Few students are 70% students saying B, 30% saying no. Well, 70% saying no and the 30% saying yes. So we are getting the mixed sort of answers. ओके, सो दैट बेसिकली मीन्स कि हमारा जो एक कंसेप्ट है कि एक्सेस करना एक पर्टिकुलर क्लास मेंबर को एंड क्लास मेंबर को मॉडिफाई करना, वो कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं है। सो लेट्स डिस्कस वो किस तरीके से काम करेगा। जब मैंने बनाया यहाँ पे क्लास ए विद वैल्यू x इक्वल्स टू 10, मेरे पास एक मेमोरी एलोकेशन होगा a नाम से, उसके अंदर एक x नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा जिसको वैल्यू असाइन होगी 10। दिस एंटायर थिंग इज अ क्लास ऑब्जेक्ट। अब जब मैंने स्मॉल a बनाया, आई सेड मेक अ वैल्यू स्मॉल a, उसको कुछ मेमोरी एलोकेशन हुआ, बट बिकॉज हमने यहाँ पे कोई इंस्टेंस वैल्यूज नहीं इनिशिएट करी थी, इंस्टेंस मेंबर्स इनिशिएट नहीं करे, तो यहाँ पे हमारे को इंस्टेंस मेंबर्स नहीं मिले। नेक्स्ट, मैंने जब b बनाया, मैंने बोला b के साथ आप मुझे बताओ, b के साथ सेम काम करो, b अगेन एक एम्प्टी बनेगा, राइट? अब जब मैंने बोला दिस लाइन, आई सेड b डॉट एक्स को वैल्यू दो 5, वो क्या चेक कर रहा है? व्हाट इज योर इंटरप्रेटर चेकिंग? योर इंटरप्रेटर इज चेकिंग दैट क्या b के अंदर कोई वेरिएबल है x नाम से? द आंसर इज नो। b is completely empty. It has the basic values जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास है, but other than that it has no other value. So b dot x जब मैंने बोला तो जो x है एक नया नाम बनेगा एंड इस नए नाम को वैल्यू असाइन हो जाएगी 5। अब जब मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं, सर ने आपको लास्ट टाइम एक रूल बताया था ICPO, मे बी आपको याद हो। अब हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन के अंदर हमने प्रिंट करने की कोशिश करी, प्रिंट करते समय हमने बोला a डॉट एक्स करो। क्या a डॉट ए के अंदर इंस्टेंस एग्जिस्ट करता है x का? नहीं करता। देयर इज नो x यहाँ पे, राइट? यहाँ x नहीं है। सो बिकॉज x यहाँ पे नहीं है, दिस इज एम्प्टी, वो क्लास के ऑब्जेक्ट को सर्च करेगा। क्या क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू है x की? हाँ है, तो इस लाइन का आउटपुट आ जाएगा 10। बट जब मैं बात कर रहा हूं अगले लाइन की, प्रिंट b डॉट एक्स, दिस लाइन, जब मैंने बोला b डॉट एक्स प्रिंट करो, वहां पे क्या हो रहा है? वो इंस्टेंस चेक कर रहा है। इंस्टेंस चेक किया, इंस्टेंस के पास वैल्यू है 5 एंड उसने बता दिया, प्रिंट कर दिया वैल्यू एज 5, राइट? ओके, ये मे बी थोड़ा सा नया कंसेप्ट था, एक्सेसिंग वर्सेस अपडेटिंग। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? Yes or no? Students are replying yes. Ayushi reply yes. Soumya reply yes. Janvi reply yes. Students are replying yes, sir. जिन लोगों ने पहले हमें आंसर दिया था कि हाँ वैल्यू सेम आएगा, उनका क्या कहना है? उनके लिए क्लियर है कि नहीं? थर्टी परसेंट स्टूडेंट जिन्होंने पिछली बार थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था उसका आंसर को, मे बी थोड़ा कॉन्सेप्ट में गैप रह गया था। आर दे एबल टू कैच दैट? प्लीज मेंशन yes or no.
students are replying, they understand the topic, sir. They understand the topic. Perfect. Okay, हमने अभी तक बात करी क्लास मेंबर्स की, हमने बात करी सेल्फ वर्ड कीवर्ड की. अच्छा, ये आपके लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था. जब हम सेल्फ की बात कर रहे हैं तो सेल्फ इज अगेन अ कन्वेंशन. जरूरी नहीं है कि आप सेल्फ यूज करो, उसकी जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो. जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पे जो कोड लिख करके दिखाया था, उसके अंदर मैं यूज कर रहा था एस. इट इज कंप्लीटली अप टू यू कि आप क्या पास करना चाहते हो. अच्छा, अब हम इंस्टेंस मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो इंस्टेंस मेंबर्स आर सेम जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया. हर एक इंस्टेंस के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट जब मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तब वो एक नया वैल्यू असाइन करेगा, एक नया मेमोरी एलोकेशन करेगा, एंड उस नए मेमोरी एलोकेशन के अंदर एज पर द रूल्स कुछ इंस्टेंस मेंबर्स बन सकते हैं. जो इंस्टेंस मेंबर्स बनेंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से. ऐसा हो सकता है कि मेरे पास इंस्टेंस मेंबर्स बने क्लास ए एंड बी के. अच्छा, जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं. हमारे पास जो ए था, ए वाज एम्प्टी. ए के अंदर कुछ वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, बट बी के अंदर एक्स वैल्यू अवेलेबल थी. ये एक मतलब दोनों इंस्टेंसेस हैं क्लास ए के, बट दोनों इंस्टेंसेस के पास सेम वैल्यू नहीं है, सेम मेंबर्स नहीं है. सो ऐसा पॉसिबल हो पाता है कई बार. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं क्लास मेथड्स का. अभी तक हमने जितने मेथड्स बनाए, जितने हमने फंक्शंस बनाए, लाइक लेट्स अगेन से कि हम एक क्लास बना रहे हैं क्लास ए, एंड इसके अंदर से x इक्वल्स टू 10 है, एक इनिट है जो कि s डॉट स्मॉल a को इनिशियलाइज कर रहा है विद वैल्यू 5. राइट, कुछ इस तरीके से हमारे पास है. अब अगर मैं इसके अंदर एक और फंक्शन बनाता हूं, फिर डिस्प्ले, and I say write x dot a equals to say 10 and print x dot a, right? अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, I wrote a small code 7 lines का है, and अब मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूं कि क्या जो फंक्शन है डिस्प्ले, वो किस तरीके से कॉल होगा? जो इंस्टेंस है उससे कॉल होगा, जो क्लास है उससे कॉल होगा, या डायरेक्टली कॉल हो सकता है? ए बी सी इंस्टेंस के थ्रू कॉल होगा, क्लास के थ्रू कॉल होगा, डायरेक्टली कॉल होगा. वी आर बिल्डिंग अप टू क्लास मेथड. एग्जैक्टली होता क्या है? So what's the student opinion? A, B or C? I believe they have some confusion. Kindly you go through that theoretical concepts also. Janvi reply A, Mohammed Nabil reply A, Ayushi reply A, Okay. Sanskriti Srivastav reply instance, Anjali Pal reply A, Kumodi reply A, Kshitish Chaudhary reply A. So Okay. I Yeah, so majority people, again, the responses we have gotten so far tend to say that the answer would be A. Is that fair to say? yes, if we compare, then 70% say answer is A. Right. अब जब मैंने बोला कि इंस्टेंस किस तरीके से काम कर रहा है, if we understand how an instance object works, we'll be able to understand how this particular function happens, how this particular function works. Okay. जिस तरीके से हमारा, again, we had like an ICP rule, right? This rule was saying that हम चेक करेंगे एंड हम उसके हिसाब से रन करेंगे. तो सिमिलरली इफ आई से दैट वी हैव अ फंक्शन, मैंने a डॉट डिस्प्ले कॉल किया वेयर a is say some member and I'm saying a डॉट डिस्प्ले कॉल करो, like a is a object of some particular class and we say a डॉट डिस्प्ले हम कॉल करना चाह रहे हैं. तो होगा क्या? जो a है, like this whatever this memory allocation जिसका नाम a है, ये पास होगा डिस्प्ले के पास. ये पास क्यों हो रहा है? ये पास हो पा रहा है इस वजह से बिकॉज जब मैंने डिस्प्ले का कोड लिखा होगा तो देयर वुड प्रोबेबली बी अ सेल्फ और एन एस और एन एक्स, सम नाम जो कि पहला पैरामीटर होगा मेरा. जो ये मेरा पहला पैरामीटर है
वो ऑब्जेक्ट को इंटरनली पास कर पा रहा है। एंड फॉर दिस रीजन हमारे जितने भी ये फंक्शंस हैं वो हम इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आपने ये वाला कोड कुछ लास्ट क्लास में किया था, कुछ इस तरीके से, where you said that हमारे पास एक क्लास है एंड डेटा नाम से एक क्लास है, कैल्सी नाम से एक क्लास है, एंड हम कुछ ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं। बट जो हम ये ऑपरेशंस करना चाह रहे थे वो हम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे थे। लाइक अगर मैं यहाँ पे ये क्लास मेथड नहीं लिखता एंड हैड आई कॉल्ड ऐड, जो मैंने इस लाइन में करा है, होगा क्या? आई एम कॉलिंग ऐड थ्रू द क्लास, मैं क्लास के थ्रू कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स सी हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स। आप एक सेकेंड लेकर के इस कोड को वापस से देख सकते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन। हमारे पास यहाँ पे दो क्लासेस हैं। हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है डेटा नाम से, हमारे पास एक क्लास है यहाँ पे कैल्सी नाम से। अब जब हमने डेटा का इनिशियलाइजेशन किया तो कुछ एक कांस्टेंट बन रहा है, एक डेटा बन रहा है एंड कोई वैल्यूज को मिल रही है पर्टिकुलरली। हमारे पास एक और क्लास है कैल्सी नाम से, जिसके अंदर दो फंक्शंस हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लाइंग, जो कि कुछ कुछ काम कर रहे हैं। मतलब देयर इज एन एडिशन प्रोसेस, देयर इज मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस एंड कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब अगर हम सिंटैक्स की बात करते हैं, जब मैं यहाँ पे लाइन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, लेट्स से हमारा मेन एग्जीक्यूशन के अंदर हमारे पास D1 डेटा का ऑब्जेक्ट बना, D2 डेटा का ऑब्जेक्ट बना एंड हमने प्रिंट करने की कोशिश करी। जब हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं एट दिस पर्टिकुलर लाइन, व्हाट्स हैपनिंग, हमारे पास पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। हमारा जो ऐड फंक्शन है, व्हाट इट इज एक्सपेक्टिंग इज 3 पैरामीटर्स। इट इज एक्सपेक्टिंग कि मेरे को किसी ने कॉल किया होगा, सो आइदर सम इंस्टेंस ऑफ कैल्सी, कैल्सी का कोई इंस्टेंस मुझे कॉल कर रहा होगा एंड मेरे को पैरामीटर्स कुछ कुछ पास होंगे। पैरामीटर्स क्या क्या पास हो रहे हैं? सेल्फ, ए एंड बी, 3 पैरामीटर्स। अब व्हाट विल हैपन इज, जब मैंने पैरामीटर्स पास किए, मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स कितने पास करे हैं? मैंने 2 पैरामीटर्स पास करे हैं। मैंने 3 पैरामीटर्स पास इसलिए नहीं करे बिकॉज मैं कॉल कर रहा हूं इस पर्टिकुलर फंक्शन को थ्रू द क्लास, राइट? एंड बिकॉज मैं क्लास के थ्रू कॉल कर रहा हूं, मेरे को पहला पैरामीटर जो है, दिस फर्स्ट पैरामीटर, ये नहीं मिल रहा। मेरे को कोई इंस्टेंस नहीं है जो कि फंक्शन को कॉल कर रहा है, मेरे को क्लास कॉल कर रहा है, राइट? सो अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं ट्रेडिशनल सेंस में, जब मैंने यहाँ पे क्लास मेथड नहीं लिखा, होगा क्या? वहां पे एक एरर आएगा एंड एरर आएगा कि आपको 3 पैरामीटर्स चाहिए थे बट आपने खाली 2 पैरामीटर्स पास करे। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं? हमारे पास पाइथन लैंग्वेज के अंदर कुछ कुछ डेकोरेटर्स अवेलेबल होते हैं। डेकोरेटर्स हम लिखते हैं एट एंड जो भी डेकोरेटर होगा वो, इन दिस केस हमारा डेकोरेटर है क्लास मेथड। अब जो ये हमारा डेकोरेटर है, ये हमारे कंपाइलर को क्या बता रहा है, हमारे इंटरप्रेटर को क्या बता रहा है? ये इंटरप्रेटर को बता रहा है कि जब मैं लिखता हूं से कैल्सी डॉट एड एंड मैं वैल्यूज पास कर रहा हूं कुछ से D1 एंड D2, जो फर्स्ट पैरामीटर है, जो भी ये फर्स्ट पैरामीटर है, बी इट सेल्फ, बी इट CLS, बी इट X, A, B, whatever you want it to be, जो भी ये फना, there would be some memory allocation with the name calci in it, like by the name calci, जिसके अंदर कुछ कुछ members available होंगे, namely this function add and multiply। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल करने के लिए ये जो भी पूरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं पास कर दूंगा एज द फर्स्ट पैरामीटर। एंड ये पता कैसे चला इंटरप्रेटर को? ये पता चला बिकॉज मैंने ये डेकोरेटर यूज किया था क्लास मेथड। सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, हम जब कह रहे हैं कि सिंपल क्लास है एंड हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो इंस्टेंस के थ्रू ही होगा। बट अगर मैं डेकोरेटर्स लगाता हूं, लाइक क्लास मेथड हो गया या स्टैटिक मेथड हो गया, तब आई कैन डू दिस कि मैं डायरेक्टली कॉल कर पाऊं थ्रू द क्लास। अगर मैं क्लास मेथड यूज कर रहा हूं तो मैं डायरेक्टली क्लास के थ्रू कॉल कर सकता हूं ऑब्जेक्ट को।
I hope it is clear. अगर यहाँ पे कोई doubt है तो we can discuss it more. And अगर कोई particular doubt है तो we can open the microphones and ask that. Right, sir? Student, if you have any doubt, please you can open your mic and you may ask to sir. Maybe there is some confusion, or maybe you have some gaps. We are happy to entertain your doubts. Okay, if you don't have a doubt, if you don't have any doubt, you have the topic is clear to you. Like kindly mention on a chat box that this topic is clear to you. Yep. Right. Yes or no, whether it's clear or not. Whether do you want it to be explained again? Thanks, Janvi, for your It's reply. completely Janvi like said clear. Mohammed Abel said clear. Geeta said clear. Thanks. Please give such responses as early as possible because we have a short time. We have to do many things. ठीक है ना? तो आप प्लीज जल्दी रिप्लाई कीजिए. हाँ, कोई क्विज आता है तो उसको सोच के और अच्छे से रिप्लाई कीजिए. ठीक है? Thank you for your reply. Students are saying clear. clear है. Okay. So another topic जो last class में discuss हुआ था and we'll revisit short in a very small amount of time is static methods. So अभी हमने देखा कि जब हम ट्रेडिशनली लिख रहे हैं तो हमें इंस्टेंस की जरूरत है. जब हम क्लास के थ्रू कॉल करना चाहते हैं, क्लास के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें डेकोरेटर यूज करना पड़ रहा है. क्लास मेथड, एट क्लास मेथड हमें यूज करना पड़ रहा है. बट अगर मैं चाहूं तो मैं इस तरीके से भी फंक्शन को लिख सकता हूं यूजिंग एट स्टैटिक मेथड डेकोरेटर, दैट हमें इम्प्लिसिटली कोई पर्टिकुलर वैल्यू पास ना करनी पड़े. हम या तो ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं पास करेंगे, ना हम क्लास ऑब्जेक्ट पास करेंगे. हम डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. तो दिस इज एसेंशियली लाइक, अगर मैंने ये पूरा डेफ फंक्शन था इस पाइथन क्लास के अंदर नहीं लिखा बट पाइथन क्लास के बाहर लिखा, it will work very much in the similar way, right? And that's the core revision आपकी पिछली वाली क्लास का. And let's discuss new topics now. So starting with, we'll be talking about 3-4 topics today. We'll try to cover as much as possible. Again, time कम है हमारे पास. Exam is in April, and we have barely 2 weeks to prepare. So we'll be discussing the 4 pillars: abstraction, encapsulation, inheritance, and polymorphism, and abstract base classes. कि अगर मैं कोई abstract class बनाना चाहता हूँ तो कैसे बन सकता है. आपको give me a second. चेक करने के लिए कि आपका बेस कितना है, कितना आपको समझ आ रहा है पहले का, एंड एब्स्ट्रैक्शन कितना पता है. प्लीज आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. थोड़ा सा लंबा कोड है बट आई एम श्योर यू कैन आंसर इट वेरी क्लियरली. Sir, what's the response so far? Getting less response. Few students are saying A, few students are saying D. They one student are say C. So there is mixed kind of response, but maximum response if we compare, we're getting A as a maximum response, then D as a second, and the third one is C as a response. So we have like about 109 ka strength right now. So if you are available, if you are trying to understand, if you want to compete at a national level, you need to understand like जो basic questions है, जो हमारे basic concepts हैं, वो clear होने चाहिए, right? If there's such disparate response where we are getting A, B, and C, we are getting all 3 responses, there basically means that there probably is some gap in our understanding, right? I don't know this particular question का answer क्या है.
सो आई विल सॉल्व इट जस्ट लाइक यू। मेरे को बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, मेरे को बोला जा रहा है कि मेरे पास एक क्लास है पेरेंट नाम से, दिस पेरेंट क्लास हैज एन इनिट फंक्शन एंड अ शो फंक्शन, एंड हम वैल्यूज को डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो हमारे पास वैल्यूज शो होंगी वो किस तरीके से होंगी? लेट्स रन थ्रू दीज लाइंस। अल्फा का हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग द बेस कंस्ट्रक्टर। सो लेट्स सी, देयर वुड बी सम मेमोरी एलोकेशन, उस मेमोरी एलोकेशन के अंदर देयर वुड बी अ नेम अल्फा, एंड हमारे पास 3 वैल्यूज होंगी, नाम, num2 एंड num3, राइट? अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये रन करेगा या ये रन नहीं करेगा। एक चीज अगर हम देखें, सबसे पहले हमने शो कॉल किया है। जब हम शो कॉल कर रहे हैं, बिकॉज हम क्लास के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड क्लास के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे को सारी वैल्यूज अवेलेबल होंगी, राइट? वैल्यूज अवेलेबल हैं, उसका मतलब क्या है? डिस्पाइट दिस being a totally private value and this being a protected value and this being a public value, जो मेरी को प्राइवेट वैल्यू है that is available। अब अगेन प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड इसका कंसेप्ट इज वेरी मच सिमिलर टू जो आपने जावा में पढ़ा होगा पहले, जो आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा। मैं क्लास के अंदर जो मेंबर्स बना रहा हूँ, मैं इंस्टेंस के अंदर जो मेंबर्स बना रहा हूँ, उसको मैं एक्सेस रोकना चाहता हूँ, एंड दिस इज व्हाट एब्स्ट्रैक्शन इज। सो मैंने कहा क्लास के थ्रू एक्सेस करना है, क्लास के मेथड के थ्रू एक्सेस करना है, एंड एक्सेस करने को मुझे मिल रहा है। सो आई विल गेट द वैल्यूज एज 150 एंड 25, करेक्ट? अब क्या num3 यहाँ पे पब्लिकली एक्सेसिबल है? क्वेश्चन उठता है, क्या num3 इज पब्लिकली एक्सेसिबल, राइट? क्या num2 पब्लिकली एक्सेसिबल है? num2 प्रोटेक्टेड है, बट सिंस मैं यहाँ पे कोई इनहेरिटेंस नहीं कर रहा, मैं खाली डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, यह यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। क्या num एक्सेसिबल है? num एक्सेसिबल नहीं होगा बिकॉज num इज अ प्राइवेट वैल्यू। सो द आंसर इज सी। जिन लोगों ने सी आंसर दिया था, अमेजिंग। जिन लोगों ने बी एंड ए आंसर दिया था, आई होप यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिला होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है, एंड विल सी इन थ्योरी कि ये किस तरीके से भी काम करने वाला है नेक्स्ट। यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट्स, otherwise we'll move to the theory part ki exactly what's abstraction and how abstraction is dealt in Python. One question arises, how num is protected? Other is, please explain again, sir. Okay, absolutely. So I'll do this with the same example, but theory ke sath sath. So abstraction is generally a process of hiding details, right? अब ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस के अंदर आई हैव लाइक, जब मैं क्लास बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं एक पर्टिकुलर एक्सेस स्पेसिफायर यूज करूंगा कोई, आई विल राइट कि मुझे ये वैल्यू पब्लिकली एक्सेसिबल चाहिए या फिर मुझे ये वैल्यू प्राइवेट चाहिए, राइट? आई विल हैव सम पर्टिकुलर रूल्स अगेंस्ट इट। पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज पब्लिकली अवेलेबल। इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू सी प्लस प्लस जो हमने पढ़ा था, दैट हमें हमेशा सब कुछ प्राइवेट मिलेगा। पाइथन में एवरीथिंग इज पब्लिकली अवेलेबल। अब हम चाहें तो कुछ मेंबर्स को प्राइवेट बना सकते हैं, बट यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हो रहा है। प्राइवेट बनाने के लिए या फिर हाइड करने के लिए, जिससे कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन ना हो पाए, अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पे num3 को चेंज कर सकता था, जो मैंने भी आपको करके दिखाया अभी था। had I written say alpha dot num3 equals to 10, मेरी alpha num3 की वैल्यू कंप्लीटली मॉडिफाई हो पा रही है, जो कि प्रोबेबली इन सम केसेस मैं नहीं चाहूंगा। तो टू काउंटर दिस बिहेवियर हम प्राइवेट एंड स्ट्रांगली प्राइवेट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। सो ये किस तरीके से काम करेगा? अगर मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली एक्सेस करने की बात कर रहा हूं, तो मैं कुछ मॉडिफायर नहीं यूज करूंगा। I'll directly write the name and the name is directly accessible. So ये वाला कुछ syntax होगा। Again, the ICPO applies and all of that things जो हमने अभी recently revise किया था, वो सारा valid है, but
अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं तो डायरेक्टली एक्सेसिबल है। अब अगर मैं चाहता हूं कि वो प्रोटेक्टेड हो या फिर वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन से बचाना चाह रहा हूं, तो होगा क्या? आई यूज अ सिंगल अंडरस्कोर। ये सिंगल अंडरस्कोर मेरे इंटरप्रेटर को बता रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर क्लास कभी इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करती है, कभी भी अगर पेरेंट क्लास बनती है, तब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, इस क्लास के अंदर जो भी ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, इसका एक्सेस इनहेरिटेड क्लास को नहीं मिलना चाहिए। इट इज वेरी मच सिमिलर टू जो हमने पहले पढ़ा था। इट्स जस्ट सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सिंटैक्स जो कि चेंज हो पा रहा है यहाँ पे। अनदर थिंग, अब अगर मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, दिस इज दिस प्रोटेक्टेड को वी ऑल्सो से कि ये प्राइवेट है, एंड इन पाइथन लैंग्वेज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रांगली प्राइवेट। ठीक है। सो अब अगर मेरे को स्ट्रांगली प्राइवेट बनाना है, अगर मेरे को कंप्लीटली एक्सेस रोकना है, डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट मॉडिफिकेशन, अगर आई वांट टू कंप्लीटली स्टॉप, आई यूज डबल अंडरस्कोर्स एंड लेट्स से दैट ये मेंबर जो है ये एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। अगेन इट्स वेरी मच सिमिलर टू जो हमने पहले पढ़ा था। द ओनली डिफरेंस इज सिंटैक्टिकली थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो रहा है। सो अगर हम इस वापस इस पर्टिकुलर कोड पर आकर के देखते हैं, बिकॉज समवन आस्क्ड कि आप एक बार वापस से कोड वापस एक्सप्लेन कर दें, तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? वी आर मेकिंग अ मेमोरी एलोकेशन अल्फा। इस मेमोरी एलोकेशन के अंदर वी हैव वैल्यूज num, num2 एंड num3। अच्छा, अनदर थिंग बिफोर आई फॉरगेट, जो हम स्ट्रांगली प्राइवेट बना रहे हैं, बिकॉज लैंग्वेज इस तरीके से काम करता है, लैंग्वेज के अंदर डिफॉल्ट बिहेवियर इज पब्लिकली एक्सेसिबल। हम चाहे तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, बट उसका सिंटैक्स, देयर इज अ डिफरेंट सिंटैक्स व्हिच आई सजेस्ट दैट अगर आपको ये चीज देखना है तो यू गूगल इट एंड यूल अंडरस्टैंड कि हमें क्लास का नाम भी यूज करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए। कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हमने कहा कि हम एक अल्फा बनाना चाहते हैं। इस अल्फा के अंदर हम 3 वैल्यूज रखेंगे, num1, num2, num3। अब हम इन num1, num2, num3 को प्रिंट कराना चाहते हैं। अच्छा, शो के थ्रू तो डायरेक्टली हो जाएगा ना, बिकॉज अगेन क्लास का पार्ट है, क्लास इज एबल टू एक्सेस इंस्टेंस की वैल्यूज। बट जब मैं डायरेक्टली एक्सेस की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे जो मेरा पब्लिकली अवेलेबल है एंड जो मेरा प्रोटेक्टेड एलिमेंट है वो तो एक्सेस हो पा रहा है, बट जो मेरा प्राइवेट एलिमेंट था वो एक्सेस नहीं हो पा रहा। एंड बिकॉज वो एक्सेस नहीं हो पा रहा, मेरे को एक एरर रिलीज होगा दैट हाँ ये एलिमेंट एग्जिस्ट, ये एलिमेंट एक्सेसिबल नहीं है। डाउट क्लियर हो गया जिनका डाउट था? Students are replying that the doubt is clear. Yes, it is clear to them. Okay, so before jumping into the next thing, जो आपका अगला क्वेश्चन है that is from Infosys, जो last year आया था, like the year is mentioned there, and I like everyone, the 100 some students to answer this. I want to see कि आप अगर एक एग्जाम सिनेरियो के अंदर जहां पे आपके पास 1.5 मिनट का टाइम होगा मैक्सिमम एक क्वेश्चन के लिए, क्या आप ये 4 स्टेटमेंट्स को पढ़ के जज कर पा रहे हैं? क्या आप आंसर कर पा रहे हैं? तो अगेन there's a timer for 1 minute. Please read the statements carefully and then answer कि क्या आंसर, like of the options A, B, C, D कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। Any responses so far? Yes, students have started replying. Soumya replied D. Nivisha replied D. Janvi replied A. Deepak reply A. Okay. Harshita reply A.
Preeti replied D. Anjali replied A. So Okay. many students are replying A and few students are replying D. B for Bombay or D for Delhi? D for Delhi. Okay. Now we So received one Bombay. okay. So let's see the answer. हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है. इन 4 स्टेटमेंट्स के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी? अगेन रीड द क्वेश्चन क्लियरली. हमसे पूछा जा रहा है ट्रू क्या है. जिसने बी आंसर दिया वो प्रोबेबली फॉल्स की बात कर रहा है. अदरवाइज अगर हम देखें क्या let's see one by one statements and answer them. क्या ट्रू है क्या फॉल्स है? क्या पब्लिक एट्रीब्यूट्स खाली क्लास के इनसाइड एक्सेस हो सकते हैं? दैट्स एन अब्सर्ड स्टेटमेंट. ऑब्वियसली पब्लिक एट्रीब्यूट्स थ्रू आउट एक्सेसिबल है. थ्रू इनहेरिटेंस भी एक्सेसिबल होंगे, थ्रू इंस्टेंस भी एक्सेसिबल होंगे, थ्रू क्लास भी एक्सेसिबल होंगे. तो डेफिनेटली दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि in Python language prefixing by leading underscores makes it private. ये तो हमने अभी just देखा है, right? We've just solved a question जिसमें हमने ये चीज देखी थी. तो absolutely true है. Private attributes can be accessed outside the class with the help of corresponding getter and setter methods. Yes, है कि नहीं? अगर मैं एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर, जैसे कि ये वाला केस था, this value, this particular function, this would be called like a getter function, right? क्लास के अंदर कुछ वैल्यूज थी, इंस्टेंस के अंदर कुछ वैल्यूज थी, हमने उस वैल्यूज को बाहर एक्सेस करने की कोशिश करी. सो क्या आई एम सॉरी, एक्सेसिबल है, एंड बिकॉज एक्सेसिबल है ये वाला स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. क्या हम मेथड्स को प्राइवेट बना सकते हैं? कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट आई कैन टेल यू मेथड्स को प्राइवेट बनाना पॉसिबल नहीं होगा. And since methods को प्राइवेट बनाना पॉसिबल नहीं होगा, this is false, and हमारा आंसर आ जाता है A. Statement number 2 and statement number 3 are true. Otherwise, statement number 1 and statement number 4 are false. यहाँ पे कोई डाउट? Students are replying. It is clear to Again, them. perfect. इसके बाद एक और इन्फोसिस का क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आया था. आई होप यू कैन आंसर दिस. उस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे. इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस दिखेगा, एब्स्ट्रैक्शन दिखेगा, एनकैप्सुलेशन दिखेगा, पॉलीमॉर्फिज्म दिखेगा. बट कंसिडरिंग प्रोबेबली आपने ये सारे वर्ड्स सुन रखे हैं पहले एंड इसका कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन एनी अदर लैंग्वेज, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर. And we'll give 30 seconds extra for this question because थोड़ा सा लेंदी है. आंसर कोई रिस्पॉन्स आया अभी तक? अक्षित ने रिप्लाई बी करा है, तानिया ने रिप्लाई सी किया है, प्राची ने रिप्लाई ए किया है, जानवी सी, अविचल ए, चेतन पाल सी, हर्षिता सी, कौमुदी सी, ABC आंसर. so basically C, we are getting maximum answer C. मैक्सिमम आंसर सी, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि A and B भी हो सकता है. हाँ, there is some people who said A and B. Okay, so let's see the answer क्या है. आंसर है इनहेरिटेंस भी है, पॉलीमॉर्फिज्म भी है, एनकैप्सुलेशन भी है. ओके, इनहेरिटेंस कैसे है?
अगर आपने पाइथन में अपने कोर्स में देखा होगा तो हम इनहेरिटेंस के लिए कुछ इस तरीके से सिंटैक्स यूज करते हैं। हम कहेंगे कि हम एक नया क्लास क्रिएट करना चाहते हैं ए, जिसके पास कोई पेरेंट क्लास है बी, एंड दैट्स इट। एंड हम उसके आगे अपना कोड लिख लेंगे कुछ। सो दैट्स बेसिक इनहेरिटेंस दिखाने का। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, अगर आपने कोड देखा हो, कि हमारे पास कॉलिंग फीचर करके एक फंक्शन है फोन के अंदर, एंड स्मार्टफोन के अंदर भी एक फंक्शन है कॉलिंग फीचर करके। अब बिकॉज ये ओवरराइड हो रहा है, तो जो कॉलिंग फीचर फंक्शन है वो दो अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। अगर हम फोन के थ्रू कॉल करेंगे कॉलिंग फीचर को तो वो कुछ और काम करेगा, अगर हम स्मार्टफोन के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे तो कुछ और काम करेगा। हेंस हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म भी है। इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। ओके, अगर हम बात करते हैं कि क्लास है, इसका मतलब क्या होता है? हम कुछ बाइंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ मेंबर्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, हम उसको बाउंड कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर। इन पाइथन हम स्ट्रक्चर को कह रहे हैं क्लास ऑब्जेक्ट है। तो क्या मैंने जब क्लास ऑब्जेक्ट बनाया तो वो अपने आप में इनकैप्सुलेशन नहीं है? यहां पे एक क्लास ऑब्जेक्ट बनेगा मेरे पास फोन नाम से। अगेन अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूं अपने इंटरप्रेटर के अंदर, देयर विल बी ए क्लास ऑब्जेक्ट फोन नाम से। मेरे पास एक और क्लास ऑब्जेक्ट होगा जिसका नाम होगा स्मार्टफोन। अब इसके अंदर एक फंक्शन है, दिस इज वन फंक्शन। यहां पे दो फंक्शंस हैं, एक इनिट एंड एक कॉलिंग फीचर। अब क्या मुझे जो ये बाइंडिंग हो रही है फोन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर दो फंक्शंस की, ये एनकैप्सुलेशन ही तो है। सो अगर हम एनकैप्सुलेशन की बात करते हैं इन द ट्रेडिशनल सेंस, एनकैप्सुलेशन इज बाइंडिंग ऑफ मेंबर्स इन अ क्लास टू फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। अब हो सकता है कि इसके अंदर हम प्रोटेक्शन की बात करें, विच कम्स अगेन जो हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स जस्ट अभी पढ़े थे। मैं अंडरस्कोर यूज कर रहा हूं, मैं डबल अंडरस्कोर यूज कर रहा हूं टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स। बट in general what we're talking about is binding and cohesion within a particular class। मैं बाइंड करके एक पर्टिकुलर क्लास बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां तक कोई डाउट? बिकॉज एनकैप्सुलेशन के बाद विल स्टार्ट ऑन इनहेरिटेंस, एंड इनहेरिटेंस इज रिलेटिवली थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है हमारा। यहां तक कोई डाउट इसका आंसर बी क्यों है? They have some doubts on encapsulation. They said, please repeat encapsulation. Okay. So encapsulation, okay, हम जब पाइथन की बात कर रहे हैं, पाइथन के अंदर हमारे पास तीन तरीके के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। वी हैव, अगेन दिस इज समथिंग जो हम बिल्कुल बेसिक पाइथन जब पढ़ रहे हैं तब हम देखते हैं। हमारे पास एक क्लास ऑब्जेक्ट होगा। सो जब भी मैंने ये क्लास बनाया, जब भी मैंने एंटर करा इस पर्टिकुलर लाइन पे, तो एक क्लास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ कुछ मेंबर्स होंगे। देन मेरे पास एक मेथड ऑब्जेक्ट होता है। सो जब भी मैंने एक मेथड लिखा, लाइक दिस पर्टिकुलर मेथड, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, एंड इसकी कुछ कुछ वैल्यूज होंगी। इसके अंदर कुछ कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी, कुछ कुछ डिफॉल्ट वेरिएबल्स होंगे, कुछ कुछ डिफॉल्ट बिहेवियर्स होंगे। देन मैं अगर थर्ड की बात कर रहा हूं, जो आप लोगों ने मुझे अभी बताया ही था, हमारे पास इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स है, राइट? सो व्हाट द आइडिया यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का है, वो ये है कि मैं बाइंडिंग करना चाह रहा हूं। मैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ कुछ मेंबर्स ऐड कर रहा हूं, एंड मैं उन मेंबर्स को बाइंड कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं बात करता हूं क्लास की, क्लास ऑब्जेक्ट की, इन दिस केस लेट्स से फोन। मेरे पास जब मैंने एक फोन नाम से, लाइक आई मेड अ क्लास, क्लास बनाने के लिए एक एम्प्टी एलोकेशन हुआ, उस एम्प्टी एलोकेशन को एक नाम मिला फोन। ये एक ऑब्जेक्ट बना, दिस इज अ क्लास ऑब्जेक्ट। अब इस क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास
दो फंक्शंस अवेलेबल हैं, दो मेथड ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं. वन वुड बी init, another would be calling feature. I'll just write cf यहाँ पे, राइट. तो जो मेरा ये फोन बना, जो मेरा ये क्लास ऑब्जेक्ट बना जिसके अंदर कुछ कुछ मेंबर्स अवेलेबल हैं, ये अपने आप में एक तरीके का बाइंडिंग है, हाँ या नहीं? अब जो ये बाइंडिंग है वो एक टाइप का इनकैप्सुलेशन है. I'm trying to bind objects, I'm trying to bind values together in a cohesive unit. इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन यही तो होता है. सो क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर सेम चीज है. अगर मैं इंस्टेंस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे सपोज फोन का एक इंस्टेंस बनाता, लेट्स से a इक्वल्स टू फोन करके मैंने कुछ बनाया, तो अगेन एक कुछ मेमोरी एलोकेशन होगा, उस मेमोरी एलोकेशन को नाम मिलेगा a. उस मेमोरी एलोकेशन के अंदर IMEI नंबर करके कुछ आएगा, एक ऑब्जेक्ट, एक ब्रांड करके कुछ ऑब्जेक्ट आएगा, राइट. सो ये एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का वैल्यू हो गया, फंक्शन हो गया. अगर मैं मेथड की बात कर रहा हूं, अगर मैं इस पर्टिकुलर इनिट की बात करता हूं, तो इनिट के लिए भी एक फंक्शन बनेगा, एक एलोकेशन होगा. उस एलोकेशन के अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स आएंगे. सो IMEI नंबर इज ऑब्जेक्ट जो जिसकी लाइफ टाइम खाली ये फंक्शन है. ब्रांड इज अनदर ऑब्जेक्ट जिसकी लाइफ टाइम ये पर्टिकुलर फंक्शन है, इनिट फंक्शन. सिमिलरली सेल्फ इज अगेन पार्ट ऑफ इनिट. सो अगर मैं इनिट की बात करता हूं यहाँ पे, तो इनिट के अंदर मेरे पास अगेन देयर वुड बी एन IMEI, मेरे पास ब्रांड होगा एंड मेरे पास सेल्फ होगा. बट जो ये बना, जो मेथड ऑब्जेक्ट बना, ये जो मेथड ऑब्जेक्ट बना, ये भी अपने आप में एक तरीके का कोहेजन है, ये एक तरीके का बाइंडिंग है. एंड दैट्स व्हाट एनकैप्सुलेशन इज. मैं एक पर्टिकुलर चीज को कैप्सूल करना चाह रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू पुट सम प्रॉपर्टीज इन अ बबल, एंड उस बबल को मैं कह रहा हूं कि एनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी है. क्लियर, नॉट क्लियर? कोई और एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करें, डिफरेंट कोड के साथ एक्सप्लेन करें, व्हाट डू यू वांट? Student replying clear, Soumya reply clear, Janvi reply clear. Only Prachi now. Prachi said with a different code. Can you explain it with a different code? Okay. Let's do one thing. इससे पहले हमारे पास कोई कोड है. Okay. इससे पहले हमारे पास ये कोड अवेलेबल है. इस कोड के अंदर हमने क्या किया था? हमने एक पेरेंट बनाया, हमने एक पेरेंट के अंदर मेथड्स बनाए, इनर एंड शो, एंड पेरेंट के हमने कुछ फंक्शंस एग्जीक्यूट करे. ओके. अब अगर मैं अपने कमांड लाइन पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इस कोड को, हाउ विल आई राइट? मैं यहां से कुछ लिखना शुरू करूंगा, राइट? I'll say 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरीके से. मेरे पास 14 लाइन्स का कोड अवेलेबल है. अब मैं अपनी कमांड लाइन पे लिख रहा हूँ, या फिर मैं अपने टर्मिनल पे लिख रहा हूँ, और मैं अपने इंटरप्रेटर पे लिख रहा हूँ. तो लिखते लिखते व्हाट विल हैपन इज, मैंने एक कोड ब्लॉक बनाया, क्लास एक कोड ब्लॉक बना, सिमिलरली इनिट एक कोड ब्लॉक बना, राइट? अब द मोमेंट मैं यहां पे एंटर दबाऊंगा, व्हाट इज हैपनिंग? मैंने लिखा डेफ इनिट सेल्फ कोलन कोलन, एंड मैंने इसकी डेफिनेशन लिखना शुरू कर दिया. जैसे ही मैंने डेफिनेशन लिखना शुरू करा, मेरे पास हुआ क्या? द मोमेंट आई क्लोज इनिट, मेरे पास मेमोरी के अंदर देयर वुड बी सम एलोकेशन. इस एलोकेशन का नाम वुड बी इनिट, एंड इसके अंदर एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट होगा सेल्फ नाम से. सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं शो का, शो के लिए भी सेम काम होगा. मैंने 3 लाइन लिखी, अपनी 4 लाइन लिखी, डेफिनेशन कंप्लीट किया, मैंने एंटर दबाया, एक नया वैल्यू बना शो नाम से. शो के अंदर सेल्फ आ गया, बिकॉज सेल्फ वाज अ पैरामीटर, राइट? अब मैंने दोनों फंक्शंस तो लिख लिए,
अब मैंने क्लास के लिए यहाँ पे कहा कि क्लास को हम खत्म कर रहे हैं, क्लास की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। द मोमेंट मैंने बोला क्लास की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, क्या हुआ, एक नया ऑब्जेक्ट बना, नया एलोकेशन हुआ जिसका नाम है पेरेंट। एंड इस पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर एक रेफरेंस बना इनिट के लिए, एक और रेफरेंस बना इस शो के लिए, राइट। सो मेरे पास यहाँ पे मेथड ऑब्जेक्ट्स बने, दीज आर मेथड ऑब्जेक्ट्स। जो ये पेरेंट बना, ये मेरा क्लास ऑब्जेक्ट बना। आई जस्ट सर्कल देम एक्सप्लेन करने के लिए। एंड सो हुआ क्या, एक पेरेंट बना, पेरेंट के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स आए, एंड ये एक बबल बन गया, इसके अंदर कुछ कुछ वैल्यूज हैं, कुछ कुछ रेफरेंसेस स्टोर हो गए। सिमिलरली जब मैंने मेथड बनाया, तो मेथड भी अपने आप में एक बबल बना, उसके अंदर सेल्फ स्टोर होगा कि इस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर देयर वुड बी अ वैल्यू बाय द नेम सेल्फ, एंड हो सकता है सेल्फ के अंदर कुछ कुछ प्रोसेसिंग हो। वो प्रोसेसिंग क्या हो रही है, इट रियली डजंट मैटर फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। सिमिलरली शो का शो बना, शो इज अनदर मेथड। हमने एक पैरामीटर पास किया, पैरामीटर क्या था, सेल्फ। तो सेल्फ पैरामीटर जब तक शो एग्जिस्ट करेगा तब तक मेमोरी में रहेगा। अब मैंने बनाया क्लास ऑब्जेक्ट, मैंने बनाया मेथड ऑब्जेक्ट। अब जब मैं लाइन नंबर 10 को एग्जीक्यूट करूंगा, एक नया एलोकेशन होगा। इस नया एलोकेशन के अंदर क्या होगा, इसको पहले एम्प्टी स्पेस मिलेगा जिसको मैंने नाम दिया अल्फा, एंड हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। कंस्ट्रक्टर की वजह से मेरे पास यहाँ पे फंक्शंस बनेंगे नाम, आई हैव नाम 2 एंड नाम 3 एंड सो ऑन। सो ये मेरा ये एंटायर ब्लॉक इज नाउ एन इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। अब जो ये ऑब्जेक्ट्स बने, इसके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज दिख रही हैं आपको, राइट? इसके अंदर कुछ कुछ फंक्शंस हैं, इसके अंदर कुछ कुछ मेथड्स हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस हैं, कुछ कुछ वैल्यूज हैं, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहे हैं। एंड ये ऑब्जेक्ट्स एक तरीके से कैप, लेकिन दिस पेरेंट इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि हमने किस तरीके से कैप्सूल कर लिया। हमने दो अलग अलग मेथड्स बनाए थे, उन मेथड्स को एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया। से यहाँ पे लाइन नंबर 2 से पहले मेरे पास होता x इक्वल्स टू 10। तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, यहाँ पे एक और वैल्यू होता x जो कि वैल्यू 10 रखता अपने पास। दैट इज अनदर ऑब्जेक्ट जो कि पेरेंट के अंदर अवेलेबल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं चाहूं तो जितने भी मेंबर्स बनाना चाहूं बना सकता हूं। जिनका डाउट था, आई बिलीव क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो लेट्स टेक इट ऑफलाइन एंड विल डिस्कस इट मोर। Srishti, it is clear to you? Prachi? Okay, Prachi, right, that it is clear. Okay. Deepak said it is clear. Srishti said it is clear. So it is clear to them. It is clear. Perfect. So this is how like encapsulation works, and definitely like जितना questions पूछेंगे उतना ही हमारे को सीखने को मिलेगा, right? So after encapsulation अगर हम inheritance की बात करते हैं, तो inheritance के अंदर कुछ कुछ keywords हैं, कुछ कुछ basic concepts हैं, हम उसको एक एक करके देखेंगे। Let's take the first concept, and first concept पहले समझने से पहले let's see आपको कितना clear है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस पर्टिकुलर कोड में आंसर क्या आएगा? आंसर कोई रिस्पॉन्स आया अभी तक?
Yes, we are getting response, and till now 100% it is B. B for Bombay. Everyone is saying the answer is B. Yeah. Okay. Uh, as far as I remember, the answer is supposed to be C यहाँ पे. And let's see, हमारा आंसर B आएगा या C आएगा. And हो सकता है कि it's essentially a problem with formatting, because B and C is almost the same. So, हम इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहे थे? हम पूछ रहे थे, हमारे पास 3 क्लासेस हैं, A, B and C. क्लास A के अंदर हम एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, एंड उस स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है 1. अब हमने B बनाया, B के अंदर हमने कहा कि init कॉल करें, एंड init आ जाएगा. देन हमने बोला C फंक्शन है, C फंक्शन के अंदर init लिखा एंड init कॉल कर लिया. अच्छा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर आप देखेंगे सुपर. सुपर क्या कर रहा है? जो भी मेरी क्लास है, जो भी मेरी पेरेंट क्लास है, उस पेरेंट क्लास के फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दो, उस पेरेंट क्लास के मेंबर को एग्जीक्यूशन के लिए कॉल कर लो. सो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सी का एग्जीक्यूशन, सी सेइंग कि आप बी को एग्जीक्यूट करो, बी के इननेट को कॉल करो, बी सेइंग कि आप ए के इननेट को कॉल करो, व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन. अब जब मैंने प्रिंट करने का कोशिश किया, मैं प्रिंट करते समय व्हाट एम आई सेइंग? आई एम सेइंग print object 1, object 2 and object 3. Object 1 is B का member, object 2 is A का member, object 3 is C का member. अब हम printing की बात करेंगे, like a proper output. A proper output would be 1 space 1 space 1. Yes, जो ये values हैं, अगर मैं इनका क्लास या मैं इनका टाइप चेक करूंगा तो वो टाइप स्ट्रिंग होगा. बट हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया था आउटपुट क्या आएगा. हमसे ये नहीं पूछा गया था कि क्लास क्या है या पर्टिकुलर वैल्यू क्या है. अगेन दिस वाज अ ट्रिक. यहां पे आपको फंसाने के लिए ये ऑप्शन बी दिया गया था. सो द आंसर वुड बी 1 स्पेस 1 स्पेस 1. या फिर अगर मैं यहाँ पे सेपरेटर लिख देता, had I written से सेपरेटर कॉमा, सेपरेटर इक्वल्स टू कॉमा, तो 1 कॉमा 1 कॉमा 1. कोई डाउट यहाँ पे? आई बिलीव आपके कंसेप्ट क्लियर थे. यू अंडरस्टैंड सुपर किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से कॉल कर रहा है. इज जस्ट की क्वेश्चन ने आपको ट्रिक कर लिया थोड़ा सा. आई होप कोई डाउट नहीं होगा. Jacinda sir, any We have a doubts? strength of 115 students. Only 4 or 5 or 6 people reply that it is clear. Uh, you 115 students have to appear for InfyTQ, I believe. So it is clear to 115 or just for these 3 or 4 students only. And when I push, then you reply. Huh? Please reply. It gives us positive vibes, and you also getting the positive vibes. Okay, Akash Goswami asking, please explain super again. How the Okay, super works. exactly. The next topic जो हम भी डिस्कस करेंगे वो सुपर ही है. And we'll discuss this code super के साथ. Any other doubts? Like this particular output में वो trick होने के लिए? नहीं, right? So let's move on to the explanation कि super किस तरीके से काम कर रहा है. So super जो है हमारे पास, जब भी हम एक सब क्लास बनाने की कोशिश कर रहे हैं, we are saying class A exist करता है. I'm hoping कि inheritance का जो आपको basic syntax है वो clear है. Can you give me 1 second? Meanwhile, I hope these concepts are clear to you. If you have any doubt, please write on a chat box. We are happy to reply. We both are here to answer your queries. So as much you can participate, you will get the knowledge. So please participate as much you can participate. Okay. Now what? Okay. So जब हम बात कर रहे हैं सुपर की, whenever we are saying कि हम we are saying super,
सुपर इज टॉकिंग अबाउट जो भी हमारा एक ऊपर है उसके लिए, वट एवर इज द क्लास जस्ट अबव मी, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, व्हाट आई वाज अबाउट टू से वाज कि आई होप आपको बेसिक इनहेरिटेंस का फॉर्मेट पता है। It's something like this. I just repeat it again, just in case there are some students जिनको नहीं पता and they aren't vocal in the class. मेरे पास class A है, class A has some particular function, some particular members. मेरे पास class B है, जिसको मैं चाहता हूँ A की properties मिले. So the syntax is class B. हमने ब्रैकेट ओपन करा, हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा जो भी हम क्लास इनहेरिट करना चाहते हैं वो, एंड जस्ट अ रेगुलर एक्सप्लेन लाइक जस्ट द रेगुलर कोड आफ्टर दैट। क्लास ए लिखा, क्लास बी लिखा, बी के अंदर हमने ब्रैकेट्स बनाया, एंड ब्रैकेट्स के अंदर के बाद वी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग लाइक राइटिंग अ कोड। सो जब हम सुपर की बात कर रहे हैं, व्हाट इज अ वेरी कॉमन यूज हमारे लिए इज ये वाला। जब मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूं जो भी प्रीवियस क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर के लिए। द अदर थिंग इज मैं किसी मेंबर को एक्सेस करना चाहता हूं। अब हो क्या रहा है, सुपर, जैसे मैंने बोला सुपर की बात कर रहे हैं, सुपर इज पासिंग करंट वैल्यू का करंट इंस्टेंस का रेफरेंस, एंड इट इज सेइंग कि इस करंट इंस्टेंस के रेफरेंस के अंदर जो भी ऊपर वाली वैल्यूज हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को जाके एक्सेस करो। सो इट कैन बी यूज्ड जो भी एक्सेस करने के लिए मेंबर्स ऑफ द सुपर क्लास, जो भी पेरेंट क्लास है उसके मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। आई होप जिसका डाउट था कि सुपर किस तरीके से काम कर रहा है वो क्लियर हो गया है यहाँ पे, बिकॉज अगेन दिस इज नॉट मच टू इट। आप एक बार अगर इसको रन करके देखेंगे तो यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से काम कर रहा है। सुपर फंक्शन के ऊपर अभी एक क्वेश्चन आएगा, आप मुझे बताएं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर व्हाट वुड बी द आंसर। यहाँ पे फॉर्मेटिंग इज स्लाइटली डिफरेंट। दिस इज योर क्वेश्चन एंड दीज आर योर ऑप्शंस। एंड डोंट बी हेजिटेंट अगर आपको लगता है कि आंसर एरर आएगा, बिकॉज इट कुड बी कि आपको द आंसर इज एरर, दैट इज कंप्लीटली वैलिड एंड पॉसिबल। आंसर रिस्पॉन्सेस। Chetan replied D. The only response we are getting that is D. Chetan, after listening option, like सर ने जब बोला कि भाई हो सकता है कि एरर हो, आपने उसी टाइम रिप्लाई किया अच्छा इंडेंटेशन इन लाइन 4। लाइन 4 में वो कह रहे हैं इंडेंटेशन का इशू है इसलिए उन्होंने एरर लिखा है। ओके ओके, अच्छा ओके, लाइक दिस इज एन प्रॉब्लम। ओके, या डेफिनेटली अगर वहाँ इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है तो हाँ एरर रेज होगा। अगर सपोज करें कि हमारे पास इंडेंटेशन एरर नहीं था, आई स्टार्ट द टाइमर अगेन। I request you, yes, we again write the timer and we suppose that there is no indentation gap. ठीक है चेतन? Now you reply on answer. Let's do it again. Let's take another 1 minute and see कि क्या वैल्यू आएगी, because definitely जब इंडेंटेशन एरर होगा तो डेफिनेट एरर आएगा, but let's assume that the code is indented properly. What to do with the value then? मैं रिक्वेस्ट करूंगा जानवी और आयुष से इंडेंटेशन को कंसीडर ना करें, यहाँ पे आप आंसर दें। Good. Now we're getting a good responses. नहीं, there's a very good chance कि इंडेंटेशन के बाद भी, लेकिन इंडेंटेशन अगर सही भी है तब भी एरर आए,
but there might be another reason for that error, right? So if we look at the answer, give me a second. Answer is Now the answer students are saying B, and one student having one doubt, that is, sir, super dot show, is it valid? Super dot show. okay. The correct answer is in fact B. Okay, and absolutely, super क्या कर रहा है देखिए, super मुझे बता रहा है, super is basically saying that जो भी मेरी पेरेंट क्लास है, उस पेरेंट क्लास के पास जाओ एंड उसके अंदर चेक करो कि पर्टिकुलर वैल्यू, क्या ये पर्टिकुलर नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. इट्स नॉट इवन चेकिंग कि क्या वो नेम जो है वो फंक्शन है कि नहीं है. इट्स फर्स्ट चेकिंग कि क्या नेम एग्जिस्ट करता है. अगर नेम एग्जिस्ट करता है, देन डू द प्रोसेसिंग ऑन इट. So yes, this is completely valid. This entire line would be valid. Okay, एक बार हम रन थ्रू करके देखते हैं कि आंसर किस तरीके से आया. हमने बोला कि हमारे को एक ऑब्जेक्ट बनेगा बाय द नेम डैड. डैड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. यहाँ पे वैल्यूज है नम, एंड नम के पास वैल्यू स्टोर हो रही है 100. अब हमने शो कॉल किया. शो के अंदर वैल्यूज प्रिंट होगी पेरेंट डॉट सेल्फ नाम, सो हमारे पास 100 आएगा, एंड हम रिटर्न कर रहे हैं हेलो. जो रिटर्न हुआ हेलो, दैट डजंट मीन एनीथिंग, राइट? वो हम कहीं स्टोर नहीं करा रहे, हम कहीं प्रिंट नहीं करा रहे, वो जा चुका, इट्स कंप्लीटली गॉन. नेक्स्ट, अब हमने बोला एक नई क्लास बनाते हैं. वी आर मेकिंग सन. इस सन के अंदर हम चाह रहे हैं पहले इनिट कॉल करना. जैसे ही मैंने इनिट कॉल किया, मेरे पास एक नम वैल्यू मिलेगी. इस नम वैल्यू को 100 वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज हमने ये वाला कंस्ट्रक्टर जो था, इस कंस्ट्रक्टर को हमने रन किया है. देन हमने बोला कि सन डॉट शो कॉल करो. अच्छा, दिस इज अनदर वैल्यू var बनेगा. दिस var वुड ऑल्सो हैव से वैल्यू ऑफ 10 यहाँ पे. अब सन डॉट शो कॉल करो. सन डॉट शो क्या कह रहा है? आप चाइल्ड के अंदर जाएं, चाइल्ड को आप सुपर डॉट शो प्रिंट कराएं, कॉमा सेल्फ डॉट वार प्रिंट कराएं. अच्छा, वार की वैल्यू तो यहाँ पे 10 है, विच इज वेरी विजिबल. उसके अलावा हमने जब शो प्रिंट कराया था, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू थी 100, एंड हमने बिकॉज वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कराई है, तो रिटर्न कराने पे हमारा हेलो भी प्रिंट होगा. लाइक इट वुड बी पेरेंट, like it would be this essentially: parent, next line parent 100, next line child hello, and then 10. Up so the correct answer here is B. What I'll suggest is आप इस बार एक बार इस पर्टिकुलर कोड का स्क्रीनशॉट ले लें एंड एक बार रन करके देखें. एंड हम एक काम कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको एग्जीक्यूट करके देखें कि किस तरीके से रन कर रहा है ऑन द कमांड लाइन ऑन द इंटरप्रेटर डायरेक्टली, एंड विल स्टार्ट वहां से. सो यस सर, अगेन डाउट्स हैं? काइंडली राइट योर अटेंडेंस. अपना जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, प्लीज वो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए.
Please write your roll number so that we can proceed the class. Uh, I believe we get a maximum roll numbers, and you Okay. can proceed. You can proceed, sir. You can proceed, sir. Okay. So the next question is basically asking you कि हमने एक छोटा सा line we have given you a small code. आपको बताना है कि error आएगा. We are saying that Excuse there me. would be an error. Yeah. There are two questions. One question from Ritik Sharma. Sir, can you explain why hello is not printed with parent? Okay. Second And question is from Anjali Pal. Sir, how hello is printing? how is this hello printing? Okay, perfect. So, sir, we can do one thing. Since these are two particular questions, what I'd like to do is I'd like to do the execution of this particular code. So, if we Mm-hmm. can end the recording here, we can take these particular doubts in the discussion session. And So, Ritik and Anjali, we will solve your query within a few minutes when we open the mic. Okay. Sir wants to run that code and show you how it works. So, I hope it is comfortable for you. Please wait for a 1 or 2 minutes. We will just go to open your, we are just going to open your mic. Okay. yeah, so So, let's wait do for a one while. question, and after that, we'll take these doubts in the discussion section. So we have this 16 line ka code, and the question is asking you that which of these statements would lead to an error. We have a simple inheritance, class A है, class B है, A ने B को inherit कर लिया है, sorry, B ने A को inherit कर लिया है, and B के through we are calling function 1 and function 2. Would there be an error? The question is that. So answers क्या आ रहे हैं हमारे पास? We received answer from Chetan Prachi. That is Chetan reply A, Prachi reply C. Soumya reply C. So we are getting mixed sort of answers. Okay. So majority of the students have said A and C or A. Some majority of students are applying A. A. And yeah. Line number 16 में error है हमारे पास. Okay. So we can do one thing. We can simply run through the code. Okay. Run through करने के लिए what we are asking, what we are doing is हम line number 14 से execution करना start करते हैं. 14 पे क्या कह रहे हैं हमारे को? What we are asking, what we are asked is आप B को बनाएं and आप B के साथ B का ऑब्जेक्ट बनाएं and B के ऑब्जेक्ट के साथ do some processing. First प्रोसेसिंग क्या है? आप fun1 कॉल करें, super.fun, then super.fun2 को एग्जीक्यूट करें. So क्या ये एग्जीक्यूशन पॉसिबल है? एब्सोल्युटली. सुपर कीवर्ड मुझे बता रहा है कि मेरे को एक ऊपर वाली क्लास के पास जाना है एंड उस ऊपर वाली क्लास के अंदर पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना. पॉसिबल है एंड काम करेगा. देन लाइन नंबर 15 क्या कह रहा है? जो हमारी क्लास बी है, इस पर्टिकुलर क्लास बी के अंदर फंक्शन को fun1 को एग्जीक्यूट करें. क्या क्लास बी के अंदर fun1 एग्जिस्ट करता है? हाँ, fun1 एग्जिस्ट करता है. बिकॉज fun1 एग्जिस्ट करता है, हम ये एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं एंड fun1 इज नॉट टेकिंग एनी पैरामीटर्स अदर देन द करंट इंस्टेंस. अब लाइन नंबर 16 की बात करते हैं. क्या लाइन नंबर, ओके, टेल मी फर्स्ट yes और no. A is yes, B is no. कि क्या हमारे पास fun2 एग्जिस्ट करेगा B के ऑब्जेक्ट के अंदर? क्या fun2 का एक्सेस होगा B के स्मॉल b के पास? हाँ या नहीं? A is yes, B is no.
Sir, students are applying answer A. कि एक्सेस होगा, राइट? एंड सिंस हमारे पास एक्सेस है, व्हाट विल हैपन इज हम 16 लाइन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज डायरेक्ट इनहेरिटेंस है, fund2 इज अ पब्लिक मेंबर एंड एक्सेस होगा. बट हम एक चीज नोटिस करेंगे कि हमें fund2 के अंदर एक पैरामीटर देना था, एंड हमने लाइन नंबर 16 पे ये पैरामीटर नहीं दिया, एंड बिकॉज ये पैरामीटर मिसिंग है हमारे लिए, देयर वुड बी एन एरर, राइट? So, Jaswinder sir, let's end here. We'll take up direct inheritance in the next class, and so on and so